जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, हनुमान चालीसा तो आप सब लोग पढ़ते होंगे और कलयुग में हनुमान जी ऐसे एक देवता हैं जिनकी कृपा अद्भुत है। हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं उसका जीवन धन हो जाता है और थोड़ी से सेवा में भी प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी भगवान। राम नाम का आप जप करो, हनुमान जी वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। भक्तों, एक भक्त ने हमसे सवाल किया था कि महाराज जी, हनुमान चालीसा जो है अगर संकल्प लेकर किया जाए तो उससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा अगर संकल्प लेकर के किया जाए तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। 100 पाठ अगर आप संकल्प लेकर करते हैं तो आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। भक्तों, हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत मंत्र है। हनुमान चालीसा में जितने भी 40 चौपाइयाँ हैं सभी की सभी मंत्र हैं, आप कहीं से भी ले लीजिए, पूरे के पूरे मंत्र हैं। हनुमान चालीसा तो ऐसे भी रोज़ लोग 21 पाठ 11 पाठ करते हैं। एक पाठ कोई करता है, कोई 3 पाठ करता है, कोई 5 पाठ करता है। लेकिन संकल्प लेकर के अगर उसका 100 पाठ किया जाए उसके कुछ विशेष लाभ हैं, हम आपको बता रहे हैं। संकल्प शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है भक्तों कि पूजा पाठ में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। आप मान लीजिए कोई जप करते हैं, रोज़ करते हैं, ऐसे जब उसका कम महत्व है, लेकिन अगर संकल्प करके आप कोई जप करते हैं वो अनुष्ठान कहला जाता है, वह आपका पूरा चरण कहला जाएगा। अगर हम कोई काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं तो उसका कम महत्व है, लेकिन अगर टारगेटेड कोई काम करते हैं तो वह कोई विशेष काम कहलाता है। तो जब हम हनुमान चालीसा का 100 पाठ करते हैं संकल्प लेकर के तो वह अनुष्ठान हो जाता है। अनुष्ठान का फल विशेष होता है। अनुष्ठान में आप संकल्पित होकर के अगर कोई कार्य करते हैं तो देवी देवता उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको मन इच्छित आपका जो, जैसे आपने मान लीजिए कोई अनुष्ठान किया संकल्प लेकर के और आपके मन में जो इच्छा है भगवान वो इच्छा आपकी पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार हनुमान चालीसा अगर आपने संकल्प लेकर 100 पाठ किया है तो आपके ऊपर कोई विपदा है, कोई आपदा है, कोई समस्या है, किसी प्रकार की धन की समस्या है, आपके पुत्र संतान की समस्या है, किसी बीमारी की समस्या है, तो भगवान आपकी समस्या हनुमान जी महाराज तुरंत दूर करते हैं अगर आप संकल्प लेकर करते हैं। संकल्प लेकर के अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो उससे हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध भी होती है। आप अगर 100 पाठ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके खुद से भोजन बना करके लहसुन प्याज का परित्याग करके और शुद्ध वस्त्र पहनकर और व्यभिचार, दुनियादारी, मांस जो है, मदिरा, ये सब चीज़ें छोड़ के अगर आप 100 पाठ हनुमान जी का करते हैं या कि 41 दिन तक आप रोज़ 100 पाठ संकल्प लेके करते हैं, अनुष्ठान करते हैं 41 दिन का, मान लीजिए हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है और हमेशा के लिए सिद्ध हो जाती है। मान लीजिए आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है और आपने संकल्प लेकर के जो है अनुष्ठान किया हनुमान चालीसा का, आप अगर परेशान हैं तो आप अगर हनुमान चालीसा एक बार पढ़ करके पूरा और जल सामने रखकर फूंक मार के पी लेते हैं, तत्काल आराम मिलता है। भक्तों, खुद के आजमाए प्रयोग हैं, मिलता ही मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं। कोई मंत्र अगर आपने संकल्प लेकर के, मंत्र हो चाहे तंत्र हो चाहे यंत्र हो, सब में संकल्प का विशेष महत्व है। तो अगर आप संकल्पित होकर के हनुमान चालीसा का 100 पाठ करते हैं वह सिद्ध हो जाती है। उसमें नियम, हनुमान जी की साधना में नियम ज़रूर करना पड़ता है और नियम हर देवता की साधना में करना पड़ता है, साधना तभी पूर्ण होती है। आप जो है तो करिए, 100 पाठ करिए, हनुमान चालीसा सिद्ध भी हो जाती है। नहीं 41 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए, जिसका 100 पाठ में सिद्ध ना हो, अगर आप ढंग से करेंगे तो एक बार में 100 पाठ में ही सिद्ध हो जाएगी। संकल्प लेके कोई भी पूजा पाठ जब तब करें आप, उसका अधिक विशेष महत्व है। मान लीजिए कोई कष्ट है आपको, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, आप जो है किसी देवता की आराधना रोज़ करते हैं तो आपको अगर कोई कष्ट है तो आप आराधना करिए संकल्प लेकर के, मंत्र जप करिए संकल्प लेकर के और भगवान से अपने प्रार्थना करिए। जिसको भी आप मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं संकल्प लेकर आपका जो है साधना कर रहा हूँ, मेरे यह इच्छा पूर्ण हो, मेरी यह समस्या और कष्ट दूर हो। मान के चलिए आपका अनुष्ठान पूर्ण होते होते
जब आपका संकल्प पूरा होते होते आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे। संकल्प का इतना बड़ा महत्व है, तो हनुमान चालीसा का संकल्प का और भी बड़ा महत्व है। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन है, और उसमें हनुमान जी की बहुत बड़ाई की गई। हनुमान जी की बड़ाई की गई है। चालीसा किसी भी देवता का होता है उसमें बड़ाई ही किया जाता है। और भक्तों, जब आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के आप अनुष्ठान करते हैं, राम नाम का जप आपका निरंतर चलता रहेगा। राम नाम के जप से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। आप सिर्फ राम की आराधना करिए, हनुमान जी अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। आप जब बुलाएंगे हनुमान जी को आ जाएंगे। जब आप संकल्प करते हैं, अनुष्ठान करते हैं हनुमान चालीसा का, तो भगवान को चोला जरूर चढ़ाएं हनुमान जी महाराज को, और सवा पाव देसी घी के लड्डू आप जरूर चढ़ाएं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।